नमो जुनाणम। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज पर्वराज पर्यूषण पर्व 10 लक्षण धर्म, जिसे व्रत भी कहा जाता है, 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन हमारे आत्म कल्याण के लिए, जीवन के व्यक्तित्व के निखार लाने के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए हम सभी को प्रेरणा और शिक्षा देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आज का दिन 2 प्रकार की शिक्षाएं हमको देने के लिए आया है। या तो त्याग करो, और त्याग नहीं कर सकते हो तो दान करो। त्याग और दान में क्या अंतर है, आज हमको इसके माध्यम से हमें पर्यूषण पर्व में शिक्षा लेनी है। दान वह होता है जो कुछ बचा कर रख लिया जाता है और कुछ दे दिया जाता है, और त्याग वह होता है जिसमें सब कुछ छोड़ दिया जाता है। अगर आपने अपनी संपत्ति में से कुछ बचा लिया है तो वह दान है, और आपने सब कुछ ही छोड़ दिया है तो वह त्याग है। त्याग मुनिराजों का होता है और दान श्रावकों का होता है। श्रावक दान कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर श्रावक सब कुछ दे देगा तो वह कैसे करेगा। श्रावक सब कुछ दे देगा तो मुनिराज को आहार कैसे कराएगा। श्रावक सब कुछ दे देगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए त्याग की नहीं, दान की उनको शिक्षा दी गई है। दान क्या होता है और त्याग क्या होता है, इसके लिए मित्रों एक बहुत अच्छा ग्रंथ जैन धर्म में आया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है, उसके माध्यम से हम आज आपको सिखाना चाहेंगे। मित्रों, यह आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज का ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन उसको बहुत सरल शब्दों में हम समझाना चाहते हैं। वह पंक्तियां क्या हैं? योपि न शक्यस्त्यक्तुम धन धान्य वास्तु वित्तादि सोपि तनुकरणीया निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। कठिन लग रहा है, लेकिन कितना सरल अर्थ है। जो कोई सब कुछ धन्य धान्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता, जो त्याग नहीं कर सकता, सोपि तनु करणीयो, उसको कम करना चाहिए। निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम, क्योंकि त्याग ही हमारा स्वभाव है। स्वभाव त्याग है, यह कैसे? दान कैसे स्वभाव हो गया? हम सभी देखते हैं कि हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, हम प्रतिदिन वस्तु का ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण करने के पश्चात त्याग भी करते हैं। अगर भोजन ग्रहण किया जाए और मल का विसर्जन नहीं किया जाए तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। अगर ग्रहण किया है तो त्याग भी करना पड़ेगा। ग्रहण किए बिना चल जाएगा, लेकिन त्याग किए बिना नहीं चल जाएगा। नदियों का बहता हुआ जल स्वच्छ रहता है, सूर्य की निकलती हुई किरणें स्वच्छ रहती हैं। हमेशा जो कार्य चलता रहता है, जो निकलता आना जाना जिसमें लगा रहता है, वह हमेशा स्वच्छ रहता है। और जहाँ संग्रह रहता है वह हमेशा अशुद्ध। तालाब का पानी आप देखिए, वह संग्रहित रहेगा, अशुद्ध। समुद्र का पानी हमेशा संग्रह रहेगा, अशुद्ध रहता है। लेकिन बहता हुआ झरना शुद्ध है, बहता हुआ पानी शुद्ध है। तो ये बदलाव, यही बहुत शुद्धि की निशानी कि अगर आप त्याग कर रहे हैं। त्याग करने से क्या फायदा होता है? दान करने से क्या फायदा होता है? दान करने से सबसे बड़ा यह फायदा होता है कि आत्मा के जो कर्म के बंधन है वो ढीले पड़ते हैं। कर्म बंधनों को ढीला करना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है तो त्याग करो। याद रखो, वही व्यक्ति दान करेगा जिसका मन पवित्र होगा। पवित्र मन से ही तो परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। परोपकार ही तो दान है। आपके पास कुछ था, आपने किसी को दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपके मन की भावना अच्छी थी, आपका मन निर्मल था। पवित्र मन बनाने के लिए यह त्याग की परंपरा जैन धर्म ने बताई। जैन धर्म कहता है छोड़ो, अपनी आवश्यकता का रख लो, बाकी दे दो। उस देने से क्या फायदा होगा? उस देने से हमारा मन पवित्र होगा, हमारे कर्म बंधन जो है ढीले पड़ेंगे, हमें संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। संग्रहित करने वाले को मन पवित्र नहीं होता। अच्छा, कितने प्रकार का दान होता है, कैसे दान किया जाता है? तो दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान होता है।
शास्त्र दान, औषध दान, अभय दान और आहार दान। सबसे बड़ा दान शास्त्र दान है, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, क्योंकि ज्ञान दान भव भवांतरों में उपयोगी होता है। आहार दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूखे को भोजन कराना, त्यागी व्रतियों को आहार कराना, साधर्मी को भोजन देना, ये भी दान है। लेकिन ये दान कुछ समय तक के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा, अथवा कोई याद रखेगा तो कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद उसका महत्व नहीं होता। एक दिन किसी को भोजन मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, फिर वह भूखा, तो उसका उतना महत्व। औषधि दान, जब रोग होता है तो औषधि दी जाती, दवाई दी जाती है। डॉक्टर का कब तक महत्व है? जब तक आप ठीक नहीं हुए, फिर बीमार हुए, फिर डॉक्टर का महत्व। तो औषधि दान अर्थात औषधि का दान कितने दिन तक? जब तक रोग है। अभय दान, वसति का, कहाँ आप रह रहे हैं, रहने की जगह, धर्मशाला आदि, ये सब मकान, ये वसति का दान है। ये भी जब तक आवश्यकता है वसति का की, मकान की, तब तक इसका महत्व है, फिर उसके बाद इसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दान जो ज्ञान दान है, वह एक अक्षर भी किसी से सीखा हुआ भव भवांतर में तक उसके उपकार को नष्ट नहीं कर पाता। तो ज्ञान को हमको सबसे बड़ा दान मानना है। इन चारों दानों को एक प्रकार से बराबर हैं, लेकिन समय की अपेक्षा से इनमें अंतर जान करके हमको ज्ञान दान को बहुत महत्व देते हुए महानुभाव आज के दिन आप लोग सभी भावना भाएं, हे भगवान मेरी त्याग करने की भावना बने, मेरी भावना बने कि मैं सब कुछ त्याग करके इस संसार से मुनिव्रत का धारण करूं, आर्का माता जी बन जाऊं, त्याग करूं। त्याग में ही संसार से छूटने का एकमात्र उपाय आचार्यों ने कहा है, तो उस त्याग की भावना करें। और जब तक त्याग नहीं कर पा रहे हैं तब तक दान करें। किनको दान करें? दान 4 संघ को देना चाहिए। आपके आसपास मंदिर है, मंदिर जी में दान दीजिए। आपके पास जिनवाणी का कोई अध्ययन करा रहा है, उसको दान दीजिए। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में दान दीजिए, मुनि आर्काओं की सेवा में दान दीजिए। और ये दान अगर आपको देने के भाव अच्छे हैं तो और भी आप करुणा दान भी दे सकते हैं। गरीबों के उद्धार में दान दीजिए। अभी जो महामारी फैली हुई है उसके संक्रमण के रोकथाम में दान दीजिए। आप दान दे करके श्रेष्ठ बनते हैं। दान देने वाला हमेशा श्रावक श्रेष्ठ ही होता है, ऊंचा उठता है। तो यह भावना हमारी है। हमारा दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर एक ऐसा संस्थान है जो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार ज्ञान के क्षेत्र का कर रहा है। उसके माध्यम से हमने सीखा, हम उस संस्था की भी आज प्रशंसा करते हैं। हम संस्कार फाउंडेशन एक छोटी सी संस्था जो शिविर लगाती रहती है, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से सारी ज्ञान करने वाली सारी अच्छी धार्मिक संस्थाएं सभी बहुत आगे बढ़ें, ऐसी भावना हम रखते हैं। और पर्वराज पर्यूषण पर्व के इस त्याग के दिन हमारी भावना है कि हम सभी बहुत त्याग करके ऊंचे बने। त्याग करने से ही हमारा कल्याण होगा, संग्रह करने से कभी नहीं होगा। संग्रह करने वाला समुद्र का पानी हमेशा खारा रहता है और बहता हुआ पानी, दान देने वाला पानी, नदी का पानी हमेशा स्वच्छ और पवित्र रहता है। कुएं का पानी भी देखिए आप, कुएं का पानी में संग्रह नहीं होता, झील रहती, उससे निकलता रहता, बदलता रहता, इसीलिए कुएं के पानी को शुद्ध कहा। तो जहाँ पर पे दोनों हाथ संभारे, तो दोनों हाथ से आप अगर जहाँ दान देते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आज के दिन से यही शिक्षा लें कि त्याग और दान दोनों के बीच में हमको सामंजस्य बनाना। कहाँ हमें त्याग करना वहाँ त्याग की शिक्षा लें, जहाँ हमें दान करना वहाँ दान की शिक्षा लें। ज्ञाता दोनों दान संभाले, दोनों दान को ज्ञाता संभालता है। ऐसी मंगलमयी भावना उन गुरुओं के चरणों में जो महान त्याग की प्रतिमूर्ति है, महातपोनिधि महात्याग की मूर्ति, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने त्याग करके अपने जीवन को उज्जवल बनाया, वैसी ही परिणति हमारे जीवन में प्रभु कब आएगी। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।